शोय, गिज़्मो, उठो। क्रिस, अभी तो सूरज निकला है। सही, इतनी सुबह सुबह उठकर ही तो होशियार बच्चे अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। क्योंकि ये क्वांटम परिवार का पहला फैमिली कैंप आउट है, मैंने तैयार किया है एक बहुत ही खास नाश्ता स्पेशली तुम लोगों के लिए। बहुत खूब डैड। प्रोफेसर साहब, जरा टेंट का एयर कंडीशनर एडजस्ट कर देंगे? आता हूँ फीबी। मुझे उम्मीद थी कि कैंपिंग में हमें मिलेगी कठिनाइयाँ, जैसे कि पुराने रास्तों पर चढ़ना, झरनों में तैरना, गुफाओं में खोजबीन करना, ना कि एयर कंडीशन टेंट्स और रेडीमेड खाना खाना। कैंप साइट 274G। हाँ? स्वागत है पाइन माउंटेन राष्ट्रीय पार्क में, जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और एक माउंटेन परमिट। मुझे उम्मीद है कि तुम बच्चों को पाइन माउंटेन कैंपिंग के नियम मालूम हैं। सबसे पहले गुफाओं में जाना मना है। गुफाएं नहीं? नहीं, वहाँ बहुत खतरा है। और झरनों में तैरना मना है। तैरना मना है? सिर्फ झरनों में, हाँ, क्योंकि बहाव काफी तेज है। और हाइकिंग भी मना है। हाइकिंग मना? चुने हुए रास्तों को छोड़कर हाइकिंग मना है। तुम चुने हुए रास्तों पर रहोगे और याद रहे कि कोई भी मेरे मेगाफोन को हाथ नहीं लगाएगा। और ये देखो, ये रही संपूर्ण लिस्ट। और पाइन माउंटेन में मजे करना मत भूलना बच्चों। नियम 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 नियम। और कहते हैं कि आजादी है खुले आसमान के नीचे। देखो, यहाँ पर बढ़िया जलने वाली लकड़ी है क्रिस। हाँ, बढ़िया है। अरे वाह। हम इतनी सारी लकड़ियों से बढ़िया कैंप फायर कर सकते हैं। चलो इस तरफ से जाना है। मुझे यकीन है कि बहुत लकड़ियाँ मिलेंगी रास्ता छोड़कर। मेरा मतलब इस रास्ते में। हमारे लिए रुको क्रिस। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपरबुक होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपरबुक। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपरबुक। ये सही रास्ता नहीं हो सकता क्रिस। जॉय, देखो एक गुफा। क्या बात है। क्रिस, तुमने नियम सुने थे ना? नहीं जाना चाहिए। हे, नियम तोड़ने के लिए ही तो बनाते हैं। चलो अभी। अगर हम गुम हो गए तो? मेरा विश्वास रखो, हम गुम नहीं होंगे। क्रिस, बहुत बढ़िया क्रिस क्वांटम। अब हम खो गए हैं। हम खोए नहीं हैं। गेस, अपने जीपीएस का इस्तेमाल करो और हमें वापस ले जाओ। मैं खुशी से ये करता क्रिस, पर गुफा की दीवारों की वजह से सब आने जाने वाले सिग्नल बंद हैं। लेकिन मैं अभी भी पॉपकॉर्न बना सकता हूँ। हमारा रास्ता खो देना उसी मजे का हिस्सा है जो नियम तोड़ने पर आता है। हाँ, सुपरबुक। ये शायद पहली बार होगा कि मैं जाना पसंद करूंगा रुकने की बजाय। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाने ले जा रहा हूँ जो अपना रास्ता खोते रहते हैं जब तक कि वो नियम पालने के इनाम के बारे में नहीं सीख लेते हैं। तुम्हें पता है, मैं सिर्फ एक बार किसी मुलायम सोफे पर गिरना चाहती हूँ। मेरे जियो सेंसर संकेत दे रहे हैं कि हम सिनाई रेगिस्तान में हैं और काल है 2000 साल ईसा पूर्व। भूख लगी है। वाह, इतने सारे शिकायत करते हुए लोग। अब क्या होगा हमारा? मिस्र से बाहर आकर हमें 2 महीनों से ज्यादा हो गए हैं और हमें मिला क्या है, भूख और प्यास के अलावा। गेस, सबके चेहरे का स्कैन करो। क्या तुम इस झुंड में से किसी की पहचान कर सकते हो क्या?
मेरा कंप्यूटर स्कैन फेस मैच दिखाता है कि बीच में जो आदमी है वो मूसा है, इजराइल का नेता। पर हमारा गुजारा कैसे होगा? अपने परिवारों के लिए हमारे पास खाना नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है। तुम लोग विश्वास रखो, क्या परमेश्वर ने हमें बटेर नहीं दिए थे जब पिछली बार हम भूखे थे? परमेश्वर ने मेरे भाई मूसा को वचन दिया है। हम गुलामी में ही अच्छे थे, कम से कम मिस्री हमें हर दिन खाना तो खिलाते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। वो हमें यहाँ मरने के लिए नहीं लाए। विश्वास रखो कि परमेश्वर प्रबंध करेंगे। उन्होंने कहा है, मैं स्वर्ग से रोटियां बरसाऊंगा जैसे बारिश होती है। वाह, कहीं अंडों की बारिश ना हो, उससे चोट पहुंचेगी। मूसा, मूसा देखिए। क्या बर्फ गिर रही है? जकरिया, ये कैसी आवाज है? छावनी के कुछ हिस्से इन टुकड़ों से ढक गए हैं। शायद ये कल रात को स्वर्ग से गिरे होंगे। ये टुकड़े बढ़िया, ये तो अद्भुत है, बहुत मजेदार है। बिल्कुल सही कहा। गिज़्मो थोड़े से क्रीम चीज के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। ओह, इनके दिमाग में ऐसे विचार मत डालो जॉय। ये क्या चीज है? इसे कहते हैं मन्ना, और ये बिल्कुल जैसे परमेश्वर ने वचन दिया था, खाना जो सबके लिए काफी है। हाँ, सबके लिए काफी है। और सब ले लो। जकरिया, ये मन्ना इकट्ठा करो, फिर छावनी में सबको कहना कि वो अपने लिए इकट्ठा करें, मगर एक दिन की जरूरत से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम मदद करेंगे। हाँ? अद्भुत है। कौन सी जनजाति से है ये? मूसा, क्यों परमेश्वर केवल तुमसे ही बात करते हैं? वो हमारे भी परमेश्वर हैं, हमें भी देखना है उनको। हम कैसे विश्वास करें कि तुम उन्हें हमारी सभी जरूरतों के बारे में बता रहे हो? रोटी का क्या फायदा अगर हम प्यास से मर जाएं तो? तुम्हें क्या कभी विश्वास आएगा? हम लोग जल्दी ही सिनै पर्वत पहुंचेंगे। वहां मैं फिर से परमेश्वर से मार्गदर्शन लूंगा। हम कैसे यकीन करें कि मूसा को पता भी है कि वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे लगता है कि वो हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। पानी, मैं इस सबसे थक गया हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ज्यादा खुश नहीं दिख रहे गुलामी से आजादी पाकर, है ना? हम सब के लिए वो काफी मुश्किल समय था। गुलामी में हमें बताया जाता था कि कैसे रहना है, हमें कब उठना है और कब सोना है, क्या काम करना है, क्या खा सकते हैं। बहुत सारे नियम थे। क्या तुम्हें इससे घृणा नहीं होती? पर अब हम स्वतंत्र हैं। नियमों के मार्गदर्शन के बिना ये जानना मुश्किल होता है कि क्या करना चाहिए या सही क्या है और गलत क्या है। हे, नियमों के बिना मुझे तो मजा आ जाए। ये बात इस्राएल के संतानों को बताओ कि तुमने देखा मैंने मिस्र में क्या किया, और तुम जानते हो कि कैसे मैं तुम्हें यहाँ लाया, जैसे एक चील अपने बच्चों को पंखों पर बिठाता है। यदि तुम मेरा आदेश मानोगे और मेरे साक्षी पत्र का पालन करोगे तो तुम मेरे विशेष लोग बनोगे संसार के समस्त लोगों में से, क्योंकि सारा संसार मेरा है। और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और एक पवित्र राष्ट्र बनोगे। ये परमेश्वर के वचन है। क्या आप लोग सहमत हैं? क्या आप साक्षी पत्र रखेंगे? आपका परमेश्वर के साथ करार है, और जानो कि वो अपना करार उनके लोगों के साथ रखेंगे। हम लोग वो सब करेंगे जैसा प्रभु ने आज्ञा दी है। तो फिर तैयारी करो। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है तुम्हें पवित्र बनाने के लिए। आज और कल अपने वस्त्र धो लो और तीसरे दिन तैयार रहना, क्योंकि तीसरे दिन प्रभु सिनै पर्वत पर उतर आएंगे उनके सभी लोगों के सामने। ये तो बहुत अद्भुत बात है। शायद परमेश्वर मुझे बताएंगे कि उस गुफा से बाहर कैसे जाना है, जब सुपर बुक हमें वापस पाइन माउंटेन ले जाएंगे। याद रखना हर कोई, प्रभु ने ये नियम हमें पवित्र दिन के लिए दिए हैं। कोई भी पर्वत के नजदीक नहीं जाएगा या स्पर्श करेगा जब प्रभु यहाँ पर है। हाँ,
लगता है इन नियमों से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। वो आ रहे हैं, वो सच में आ रहे हैं। देखो, देखो वहाँ। सच में? वो नियम क्या थे? पर्वत के पास मत जाना और जमीन पर खड़े मत रहना, शायद कुछ और भी था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया और दासता से मुक्त किया। तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना चाहिए। किसी भी उस चीज की आकृति मत बनाओ जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर अथवा धरती के नीचे पानी में हो। सुनो, प्रभु हमें अपने नियम दे रहे हैं। मूसा, आप हमसे बात करेंगे तो हम सुनेंगे, पर परमेश्वर को हमसे बात ना करने दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। इस होम बलि के खून से मैं इस वेदी को पवित्र करता हूँ, जिसे बनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है। परमेश्वर ने मुझे पर्वत की चोटी पर बुलाया है उनकी आज्ञाएं प्राप्त करने के लिए। यहोशू मेरे साथ जाएगा। हारून, मेरे आने तक तुम इनके नेता हो। अभी तक कोई खबर नहीं। हमें ये पता भी नहीं कि मूसा वापस आएंगे भी या नहीं। मैं आज के बाद अपने काम नहीं करूंगी, कभी नहीं। हमने बहुत सब्र दिखाया। लगता है परमेश्वर हम सब के बारे में तो भूल ही गए। मैं कहता हूँ हम अपना देवता खुद बनाएं, जिसे हम देख सकें और छू सकें। नहीं, परमेश्वर ने कहा मूर्तियाँ नहीं। उन्होंने हमें नियम दिए हैं। नियम तोड़ने के लिए ही तो बनाते हैं। नियम तोड़ने के लिए ही तो बनाते हैं। चलो अभी। ओह नहीं, ये बुरा है। ठीक है, ठीक है। सब अपने स्वर्ण बालियां और हल्के गहने इकट्ठे करो। कर सकते। परमेश्वर ने पर्वत पर जाने से मना किया है। हे रुको, हमें पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास है गिज़्मो। कौन मैं? ऊपर जाऊं? अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे देर हो रही है मेरे पियानो क्लासेस के लिए और मुझे। गिज़, तुम मूसा को यहीं से ढूंढ सकते हो, तुम्हारे सुपर टेलीस्कोपिक इंफ्रारेड स्मोक फिल्टरिंग लेजर विजन आईसाइट के साथ। चलो। गिज़्मो ये कैसे कर रहा है? कुछ भी नहीं है, पत्थर हैं और पत्थर, 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 पत्थर। मूसा, पत्थर। गिज़्मो, मूसा, वो मिल गए। देखो, वो जिंदा हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया, जहां पर तुम गुलामी में थे। तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी देवता को नहीं मानना है। किसी भी उस चीज की आकृति मत बनाओ जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर अथवा धरती के नीचे पानी में हो। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के नाम का उपयोग तुम्हें गलत ढंग से नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति यहोवा के नाम का उपयोग गलत ढंग से करेगा तो उसे सजा मिलेगी।
शब्द को एक विशेष दिन के रूप में मानना और इसे पवित्र रखना है। सप्ताह में 6 दिन अपना कार्य कर सकते हो, किंतु 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठा में आराम का दिन है। अपने माता और पिता का आदर करो। ये इसलिए करो कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा जिस धरती को तुम्हें दे रहे हैं उसमें तुम दीर्घ जीवन बिता सको। हत्या मत करो। अपने जीवन साथी के साथ विश्वास से रहो। चोरी मत करो। दूसरों के बारे में झूठ मत बोलो। दूसरे लोगों की चीजों को लेने की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। पड़ोसी का घर, उसकी पत्नी, उसके सेवक और सेविकाओं, उसकी गायों, उसके गधों को लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जल्दी पर्वत से नीचे उतरो। तुम्हारे लोग जिन्हें तुमने मिस्र देश से बाहर निकाला, उन्होंने अपने आप को भ्रष्ट किया। अब तुम मुझे अकेला छोड़ो ताकि मेरा भयंकर क्रोध उनको नष्ट कर दे। इसके बाद मैं तुम्हें मूसा एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। नियमों के बगैर वो भूल गए हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। मूर्ति पूजकों, हारून, क्या किया इन लोगों ने? मैंने उनसे विनती की है कि वो अपने लोगों का नाश न करें, पर देखो तुम लोगों ने अपने आप के साथ क्या किया है। जो भी प्रभु के पक्ष में है वो मेरे पास आए। जॉय, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। हारून, तुम ठीक तो हो? मेरे कमजोर नेता होने के कारण बहुत से लोग गुमराह हो गए। कल रात जब मैं वेदी के सामने खड़ा था, मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी। और वो तुम्हें क्षमा करेंगे, है ना? क्रिस, अगर किसी एक चीज पर मेरा भरोसा है तो वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ अच्छे हैं। हमारे सबसे कमजोर क्षणों में भी उनका प्रेम कभी साथ नहीं छोड़ता। ये सच है कि ये लोग पापी और विद्रोही हैं, पर हमारे पापों को क्षमा करो और हमें आपके लोग बने रहने दो। देखो, मैं तुम्हारे साथ करार बना रहा हूं। तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा जैसे कि दुनिया ने कभी नहीं देखे। पड़ोसी देश डर से कांपेंगे और जानेंगे कि वो मैं था जिसने ये चमत्कार किए हैं। पर तुम्हें वो करना पड़ेगा जो आज्ञाएं मैं तुम्हें आज दूंगा। प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को क्षमा कर दिया है।
अब इज़राइल के लोगों, नियमों को और निर्णयों को सुनो जो मैं तुम्हें पालन करना सिखाऊंगा, ताकि तुम लोग जीवित रहो और जाकर उस भूमि पर कब्जा करो जो तुम्हारे पूर्वजों के प्रभु परमेश्वर तुम्हें दे रहे हैं। प्रभु ने हमें बताया है कि अभी सिनै पर्वत छोड़ने का वक्त आ गया है और यात्रा करनी है दूध और दही के देश की तरफ। अब हम वापस जा रहे हैं, मगर तुमने परमेश्वर से गुफा से बाहर जाने की दिशा पूछी ही नहीं। दोस्तों, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने नियमों का पालन नहीं किया और रास्ते का साइन बोर्ड बदल दिया था, जिसके कारण हम गलत रास्ते पर निकल आए। पर तुमने ऐसा क्यों किया क्रिस? मैं थक गया था उन सब नियमों का पालन करते करते। पर मेरे ख्याल से पार्क के नियम बने हमारी रक्षा के लिए। उन्हें अनदेखा करने पर फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई बेटे। डैड, मॉम, आपने हमें ढूंढ लिया। शुक्रिया करो रेंजर ग्रेंजर का। ओह, ये तो कुछ भी नहीं था सच में। मैंने तो सिर्फ खोजबीन के बुनियादी नियमों का नजदीकी से उपयोग किया और तुम्हें ढूंढ लिया बच्चों। और ये बुरा नहीं हुआ कि गिज़्मो से ऑयल गिर रहा था जब तुम लोगों ने सही रास्ता छोड़ा था। बढ़िया। बढ़िया? इसमें कुछ भी बढ़िया नहीं है। उन्हें बता दीजिए प्रोफेसर, हाइड्रोलिक ऑयल्स के बगैर मेरे सिस्टम गर्म हो सकते हैं, जिसके कारण खराबी होने के चांस बढ़ जाते हैं। शांत हो जाओ गेस। मेरा मतलब है अब हम तुम्हारे ऑयल की दिशा में वापस जा सकते हैं। ठीक है, मेरे पीछे आओ। मैं आप सबको यहाँ से बाहर ले जाऊंगा मेरे युक्ति पूर्वक डाले हुए ऑयल स्लिक का पीछा करते हुए। इसीलिए लोग मुझे स्लिक कहते हैं। मैं हूँ स्लिक, करता हूँ ट्रिक्स और करता हूँ मुश्किलों को फिक्स। टररा पापा। मैं हूँ एक रेंजर, भगाऊं मैं डेंजर। मेरा नाम है ग्रेंजर, टेंट में हूँ रहता, मैं रेंट नहीं देता। मैं हूँ बहुत स्मार्ट। जल्दी जल्दी चलता हूँ, कहीं पीछे न रह जाऊं। उस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो।